हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस वीडियो में भी हम लोग सर्कल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में भी हम लोग और कुछ टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ इट्स सेंटर 3 2 एंड विच टचेस टू द लाइन x + 2y - 4। मतलब सेंटर तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का जो रेडियस है वो हम लोग को नहीं दिया हुआ है। उसके बदले हम लोग को एक लाइन टच कर रहा है सर्कल को, तो उसमें से हम लोग को रेडियस कैसे फाइंड करना है। तो अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कोई भी एक लाइन सर्कल को टच कर रहा है, तो सपोज ये पॉइंट में टच कर रहा है और यहाँ पर सेंटर क्या है, सेंटर दिया हुआ है, सेंटर इज 3 2। ठीक है, तो अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं लाइन का ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग का आर बन जाएगा, मतलब रेडियस बन जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन इधर दिया हुआ है x + 2y - 4 = 0। तो हम लोग को ये पॉइंट सेंटर से ये लाइन के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग लाइन में पढ़े थे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज गिवन बाय d = ax1 by1 c by a² + b²√। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट से एक लाइन के अंदर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो ABC लिखा हुआ है वो लाइन का जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो हो गया AB, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गया C। और x1 y1 क्या हो गया, जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन टू द गिवन लाइन। जो भी लाइन हम लोग को दिया हुआ है सेंटर से वो लाइन के अंदर जो भी डिस्टेंस है वो हम लोग का रेडियस बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला डालते हैं। सो r इज इक्वल टू ax1। तो a b c का अगर बात करेंगे तो a इधर 1 है, b 2 एंड c इज -4 एंड x1 y1 मतलब जो पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो पॉइंट हो गया 3 और 2। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो गया मेरा 1 × a मतलब x कोफिशिएंट 1 एंड x1 मतलब 3, 1 × 3 प्लस 2 × 2 -4 डिवाइडेड बाय a² + b² मतलब 1² + 2²√। तो ये हो गया 3 + 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √5। So 3/√5 is the radius. Hence, equation of the sphere is x minus, कैसे लिखा जाता है, x minus h इधर क्या है 3 है, तो x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus k मतलब 2, y minus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं ये हो जाएगा x² - 6x + 9 + y² - 4y + 4 इज इक्वल टू 9/5, और x² + y² - 6x - 4y, तो ये हो गया 13, 9 + 4 13 - 9/4, 13 - 9/5, तो 65 - 9/5 और 56/5, 56/5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का सर्कल का इक्वेशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस। x एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट में एट 30 पॉइंट में वो x एक्सिस को टच कर रहा है एंड ऑल्सो टचेस द लाइन, और एक लाइन के साथ भी वो टच कर रहा है। तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, अगर कोई भी सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो पॉइंट भी दिया हुआ है कौन सा पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये हो गया मेरा 3 0। तो मतलब ये लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ हो गया 3। तो सर्कल का जो सेंटर रहेगा उसमें h का जो लेंथ लिखा जाता है वो पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है y एक्सिस के अंदर,
ये डिस्टेंस को h लिखा जाता है और ये हाइट को k लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3 दिया हुआ है, लेकिन जो हाइट है वो हम लोग को पता नहीं है सेंटर का, ये हाइट कितना होगा, मतलब 3k हम लोग सपोज सेंटर को ले जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, तो कहीं पर भी लाइन हो उसको वो टच कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा रेडियस, और ये तुम लोगों का हो गया सेंटर हो गया 3k। तो वो डिस्टेंस जो भी है, और ये डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं, k लिए हैं, तो ये हो गया मेरा k, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग वो सेंटर से ये लाइन के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लाइन क्या है मेरा 3y माइनस 4x और माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हम लोग का अभी रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे लेट सेंटर इज 3k। 3 इसलिए क्योंकि हम लोग को वो पॉइंट जहाँ पर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का h का कोऑर्डिनेट 3 हो गया, लेकिन k हम लोग को मालूम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेंटर को क्या लेंगे 3k, ठीक है। अभी रेडियस क्या होगा 3k पॉइंट से ये लाइन के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तभी a की बात करेंगे तो a का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पर a इज 4, तो a की जगह में 4 डालेंगे इंटू x1 इज आवर पॉइंट 3, 4 इंटू 3 प्लस b इज माइनस 3 इंटू k प्लस c इज 12। तो ये हो गया मेरा 12 प्लस 12 माइनस 3k प्लस 12 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मतलब 16 एंड b स्क्वायर मतलब 9 रूट ओवर। सो r इज इक्वल टू ये हो गया 24 माइनस 3k डिवाइडेड बाय 5, और r क्या है, यार रेडियस है, k भी इधर रेडियस है, तो r इज इक्वल टू k, हियर r इज इक्वल टू k। तो ये r की जगह में हम लोग k पुट कर देंगे, सो k इक्वल टू 24 माइनस 3k बाय 5, और 5k प्लस 3k इक्वल टू 24, और 8k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू क्या हो गया 3। Hence इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि r और k दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग होल स्क्वायर हटाते हैं तो ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कैंसिल। अभी हम लोग के जगह में 3 डाल देंगे और h के जगह में भी 3 डाल देंगे, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, और इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। और एक भी इक्वेशन हम लोग का पॉसिबिलिटी है कि हम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मॉड लेते हैं, तो मॉड तुम लोग यहाँ पर मॉड क्यों लिया जाता है, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है के ऊपर।
तो यहाँ पर जैसे मैंने अगर नेगेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि मॉड एक्स मतलब हम लोग का यहाँ हमेशा दो वैल्यू आ सकता है, एक्स और माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर मॉड में हटाता हूँ तो ये आइदर 24 माइनस 3k होगा या फिर 3k माइनस 24 होगा। ठीक है, तो और एक ऑप्शन है हम लोग के पास, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये एक इक्वेशन होगा और ये भी सही है, और यहाँ पर अगर हम लोग मॉड हटा के यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं तो वो भी सही है। तो और एक वैल्यू ऐसे भी आ सकता है, और k इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पर अगर मॉड हटा के हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव 24 प्लस 3k हो जाएगा, तो 3k माइनस 24/5, तो ये हो जाएगा 5k, 3k माइनस 24 और 2k इज इक्वल टू माइनस 24, और k का वैल्यू -12 भी हो सकता है। ठीक है, सो उस हिसाब से हम लोग का इक्वेशन में थोड़ा चेंज होगा, तो कोई बात नहीं। अगर ये फाइंड कर रहे हैं तो ये भी सही है, और k को -12 लेके सॉल्व कर रहे हैं वो भी सही है, तो इसको भी लेके तुम लोग चेक कर सकते हो। कोई बुक में तुम लोग का k इक्वल टू -12 लेके भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है और सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये भी क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में आता है, अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोग का पहले आ चुका है। 3 पॉइंट दिया होगा, सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जनरल इक्वेशन ले जाएंगे, तीनों पॉइंट इसमें डाल के हम लोग जी, एफ और सी के लिए सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, खाली तुम लोग को मतलब सॉल्व करना है, वही एक काम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा सर्कल का इक्वेशन। अभी 3 पॉइंट दिया हुआ है सर्कल के ऊपर, तो वो 3 पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मीन्स एक्स वाई के जगह में हम लोग वो पॉइंट डाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट पहला पॉइंट डाल देता हूँ, 1 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 प्लस 1 10 और 2g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अगेन जो दूसरा पॉइंट है 5 3, उसको डालते हैं। 5 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन हो जाएगा 25 प्लस 9 34 प्लस 10g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। नाउ लास्ट पॉइंट 1 2 अभी पुट करेंगे। सो 1 2 पुट करने पर तुम लोग ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। तो ये 1 2 3 को सॉल्व करके हम लोग का जो चाहिए, हम लोग को g और f और c का वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जाके हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन, क्योंकि दूसरा इक्वेशन में सब बड़ा नंबर है तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज। तो 2 और 1 को माइनस करो तो पहला नंबर देखो क्या है, 34 माइनस 10 क्या होगा, 24। 10g माइनस 2g मतलब 8g, और 6f कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्ट g का वैल्यू मिल जा रहा है। तो g कितना हो जाएगा, 8g इक्वल टू -24, g इक्वल टू -24/8 और -3। तो g का वैल्यू हो गया -3। अभी आएंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो क्या मिल रहा है मेरे को, 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये 34 माइनस 5 मतलब ये हो गया 29। नेक्स्ट 10g माइनस 2g मतलब प्लस 8g
फिर हो गया 6f माइनस 4f, तो प्लस 2f, सी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो g का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मालूम है -3, तो यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो ये हो गया 29 माइनस 24 प्लस 2f इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मेरा f इज इक्वल टू 29 माइनस 24 5, और राइट में जाएगा तो -5 डिवाइडेड बाई 2, -5/2। तो f कितना हो गया मेरा -5/2। अभी c का बात करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन में हम लोग f और g का वैल्यू पुट कर देंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग g इक्वल टू -3 एंड f इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 1। तो चलो 1 में डालते हैं। तो 1 में क्या है, tan प्लस 2g मतलब g कितना है -3, तो 2g कितना होगा -6, 10 -6 है मतलब 6 इंटू -5/2, तो -15 हो जाएगा। -15 प्लस c इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया -21 प्लस 10, -21 प्लस 10 तो -11, और c इक्वल टू 11। तो इसको थोड़ा दोबारा चेक कर देते हैं, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हुआ है तो ठीक है, इतना ही वैल्यू आएगा। तो और एक बार चेक कर देते हैं। 34 माइनस 5 हो गया 29, 10g माइनस 2g 8g 6f माइनस 4f 2f, तो g इज इक्वल टू -3 24 5 माइनस 5 इक्वल टू -5/2। तो 1 में पुट करेंगे तो 10 -6 -5/2 -15। तो ठीक है, इतना ही होगा। तो अभी चलो इक्वेशन लिखते हैं सर्कल का। Hence equation of the circle is x square plus y square plus 2gx, g कितना है हम लोग का -3, तो 2g मतलब -6x, फिर 2fy 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5y प्लस c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। मतलब क्या है, सर्कल के अंदर हम लोग को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ट्राइंगल का जो 3 साइड है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये तीनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सपोज x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया, और ये लाइन हो गया x इक्वल टू y, और ये लाइन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो हम लोग को सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं ए बी एंड सी का, तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल जाएगा सर्कल के ऊपर, तो उसको यूज करके हम लोग सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को मालूम है ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स, एंड सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन। तो ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को ए बी सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलो पहले ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x इक्वल टू y and 2x plus 3y equal to 10. By solving we get, तो x इक्वल टू y है, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे 2y प्लस 3y इक्वल टू 10 और 5y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 2। दिस implies x is also 2. Hence coordinate of A is
2 2। तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ B can be obtained by solving x equal to 0 and x equal to y. So this implies x equal to 0, this implies y is also 0. Hence coordinate of B is 0 0। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0। तो क्योंकि x 0 दिया हुआ है, 0 डालने पर y कितना हो रहा है 10/3। Hence coordinate of C is 0 10/3। That means the circle passes through the point 0 0 2 2 and 0 10/3। तो मतलब सर्कल के ऊपर अभी हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया। तो अभी इक्वेशन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, 3 पॉइंट था हम लोग के पास, तो वैसे ही अभी सॉल्व करना है। ठीक है, so let the equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो सपोज ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो पहला पॉइंट डालेंगे 0 0। तो 0 0 एक्स वाई के जगह में 0 डालेंगे तो खाली c रहेगा, तो c इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गया, c का वैल्यू 0। अभी दूसरा पॉइंट डालेंगे 2 2। तो x के जगह में 2, y के जगह में 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4g, और यहाँ पर 2 डालेंगे तो y के जगह में ये हो जाएगा 4f। c तो ऑलरेडी 0 है, तो इक्वल टू 0। और मेरा ये इक्वेशन हो गया 4 + 4 8 8 + 4g + 4f इक्वल टू 0। और 4 में कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 + g + f इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा सपोज इक्वेशन 1। अभी जो लास्ट पॉइंट है 0 10/3। तो अभी x कोऑर्डिनेट में 0 डाल देंगे, x में 0 डालेंगे, y में 10/3 डालेंगे। तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10/3 मतलब 100/9, और 2gx वो 0 हो जाएगा, 2fy मतलब y की जगह में 10/3 डालेंगे तो वो हो जाएगा 20f/3। c 0 है तो इक्वल टू 0। तो अभी f को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो 20f/3 इक्वल टू -100/9, और f इज इक्वल टू 20 कैंसिल हो जाएगा 5, और 3 कैंसिल हो जाएगा 3 में, सो f इक्वल टू 5/3। अगर f 5/3 है, दिस इम्प्लाइज 2 + g - 5/3 इक्वल टू 0, और g इक्वल टू 5/3 - 2, और g इक्वल टू -1/3। तो सारे वैल्यू हम लोग को मिल गया 0 f g। तो अभी ये इक्वेशन में डाल देंगे। हेंस required equation of the circle is x square plus y square plus 2gx। तो g कितना है मेरा -1/3, तो 2g कितना होगा -2/3, तो -2/3x एंड 2fy, f कितना है -5/3, तो 2f कितना होगा -10/3 -10/3y, और c कितना है 0, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा सर्कल का इक्वेशन। ठीक है,
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches y axis at a distance of 2 units from the origin and caught an intercepts 3 unit from the positive direction of x axis। तो इसको अगर मैं डायग्राम बना दूंगा तो तुम लोगों को समझने में इजी होगा। तो ये मान लो ये सर्कल है और वो y एक्सिस को टच कर रहा है। तो y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन से, जो जहां पर भी y एक्सिस को टच कर रहा है उसका डिस्टेंस तुम लोगों को 2 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस जहां पर तुम लोगों का सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, ये हो गया तुम लोगों का y एक्सिस। तो ये जो टच कर रहा है ये डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। और क्या दिया हुआ है, एंड कॉट एन इंटरसेप्ट्स 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो तुम लोग का कट कर रहा है एक्स एक्सिस को सर्कल, तो ये इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है तुम लोग का 3 यूनिट। किसका लेंथ, इसका लेंथ हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अभी देखो मेरा सेंटर जहां पर भी रहेगा, क्योंकि ये हाइट तुम लोगों को दिया हुआ है 2 यूनिट, तो सेंटर का तो एक कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कहीं पर भी हम लोग को पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस तुम लोग को वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिया जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स वाई। तो अभी वो डिस्टेंस तो मेरे को दिया हुआ है, तो वो डिस्टेंस क्या है मेरा 2 यूनिट दिया हुआ है, मतलब ये हो गया मेरा 2 यूनिट। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या रहेगा ना, तुम लोग का हाइट 2 है, मतलब h हम लोग को पता नहीं है, लेकिन k यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, k 2 रहेगा। अभी क्या करना है मेरे को, मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इसका लेंथ 3 यूनिट है, तो ये तो उसका आधा हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इसको अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना है मेरा 2 यूनिट, और यहाँ से इतना तक लेंथ हो गया मेरा 3/2। तो ये जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर, मतलब उसका रूट होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9/4 रूट होगा, और 25/4 और 5/2, तो ये हो गया मेरा 5/2। मतलब मेरे को रेडियस मिल गया, रेडियस इज 5/2। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया मेरा 5/2। तो अभी देखो ये जो डिस्टेंस है ये भी तो मेरा रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस को ये टच कर रहा है सर्कल, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हम लोग का 5/2 है, मतलब h इज इक्वल टू 5/2। तो h क्या हो जाएगा मेरा 5/2, मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5/2, and radius is 5/2। और जब भी तुम लोग का y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, मतलब हमेशा h इक्वल टू आर होता है, और x एक्सिस को अगर सर्कल टच करता है तो k इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पर h इक्वल टू आर होगा, तो ये हो गया मेरा h रेडियस इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू h, मतलब सेंटर क्या हो गया 5/2, 2 एंड रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस h मतलब 5/2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस कितना 5/2, तो उसका स्क्वायर 25/4, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 25/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा सर्कल का इक्वेशन। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायग्राम करके सब लिख दिया हूँ, तो तुम लोग उसको थोड़ा कॉपी में अच्छे से लिखना। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, प्रूव दैट द टू सर्कल्स, दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, विल टच ईच अदर इफ दिस इक्वेशन, मतलब तुम लोगों का अगर ये दो सर्कल आपस में टच करता है तो ये इक्वेशन आना चाहिए। तो मान लो मेरा दो सर्कल है, ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया एक सर्कल, आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, जो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये अगर आपस में टच कर रहे हैं तो अगर ये मेरा सेंटर मतलब C1 है, मतलब इस सर्कल का सेंटर है, और ये इस सर्कल का सेंटर है सपोज C2, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया मेरा सपोज R1, ये हो गया मेरा R2। तो इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर देन C1 और C2 के अंदर जो भी डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 करने पर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इफ द टू सर्कल touches each other then हम लोग का जो फिगर है उसमें C1 C2 इसका जो भी डिस्टेंस है इक्वल टू क्या आना चाहिए, R1 प्लस R2। तो अभी C1, यहाँ से C1 फाइंड करते हैं, तो C1 क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर, तो यहाँ पर देखो x नहीं है तो x कोऑर्डिनेट में 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2by है तो ये होगा -b। और R1 का बात करते हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या है c स्क्वायर, इसका रूट होगा। हम लोग को मालूम है सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सेंटर रेडियस फाइंड कर दिए। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा C2 वो होगा क्या, -a0, एंड R2 इज a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट होगा। तो अभी यहाँ पर डाल देते हैं, तो C1 C2 मतलब C1 C2 ये हो गया C1, ये हो गया C2, तो इनका अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग को ये पॉइंट हो गया 0 - b और ये पॉइंट हो गया -a0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो माइनस से -0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -b, 0 प्लस b होल स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल टू R1 हो गया तुम लोग का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट होगा प्लस R2 इज a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने का, और इसका दो टर्म है तो a प्लस बी होल स्क्वायर में उसको डालेंगे, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो अगेन 2 कैंसिल हो गया, तो अगेन क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा c⁴ और ये हो जाएगा तुम लोग का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज c⁴ इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c⁴। तभी चलो ये दो टर्म को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। लेकिन हम लोग को ये इक्वेशन निकालना है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बोथ साइड मतलब हर एक टर्म में हम लोग को डिवाइड करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
तो जो मेरा पहला टर्म है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसमें डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर मेरा दूसरा टर्म है, उसमें डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट में जो है मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसमें डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर तुम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो पहला टर्म है मेरा क्या आ रहा है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो हो गया मेरा प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x + 4y - 12 = 0 इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या है, हम लोग का जो लाइन है वो तुम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और जो पोर्शन जो एक्सिस का अंदर है वो हो गया सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो हम लोग को अभी ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो ये लाइन जो है उसका इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, तो जो पॉइंट है जिसमें वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में जहाँ भी टच कर रहा है वो लाइन, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सपोज मान लो ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी, तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, बाय पुटिंग y इक्वल टू 0 we get x is equal to 12/3, मतलब x is equal to 4। तो ये पॉइंट हो गया 4 0, एंड बाय पुटिंग x is equal to 0 we get y is equal to 3। तो ये पॉइंट हो गया 0 3। ठीक है, hence the end points of the diameter of the circle are 4 0 and 0 3। ठीक है, तो इसको सपोज मैं x1 y1 ले जा रहा हूँ और इसको x2 y2। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज हम लोग को मालूम है, अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 x इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है, अभी x1 क्या है मेरा, x1 4 है, तो x - 4, और x2 कितना है, 0 है, x2 इज 0, और y1 मतलब इधर 0 है, और y2 कितना है, 3 है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x, y इंटू y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं जितना पॉसिबल हुआ सब टाइप का क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर चुका है मेरा सारे वीडियो में, तुम लोग जाके उसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, और पूरा जो भी तुम लोग का एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो सारे टाइप का क्वेश्चन मैं चारों वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। तो जाओ उसको थोड़ा वॉच करो, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।